आज हजारों की संख्या में युवा जो संविदा के बारे में एक विश्वास व्यक्त किया था, उन्होंने कहा था कि संविदा में किसी को न निकाला जाएगा, न छटनी किया जाएगा और सबको नियमितीकरण कर दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, ये कोई मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, उनका दिया हुआ एक घोषणा पत्र, एक आश्वासन, एक विश्वास पत्र, उसमें अविश्वास का चोट पड़ रही है। बिना खाए बिना पिए एक निर्जला उपवास के रूप में सरकार को उठा रहे हैं। आज उसके विपरीत यही की जा रही है, उनको रोका जा रहा है, उनका आवाज को दबाया जा रहा है। ये मत समझिए हजारों की संख्या है, वो समझ लीजिए लाखों की संख्या है। ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही समझदार और अनुशासित है। आपने कहा था 10 दिन के अंदर ये सब व्यवस्था बन जाएगी, लेकिन 4.5 साल हो गए, आपके कान में जूं नहीं रूक रहे हैं। आपको इसका जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने वाले हैं जो अपने नाम के मोहताज नहीं है। लगातार अपने जीवन काल से लेकर अभी तक जो राजनीति को और जो आम जनता को जो समर्पित कर दिया है अपने जीवन काल, वो लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है। साथ ही आज हम बात करेंगे उन संविदा कर्मचारियों का जो लगातार अपने मांगों के लिए पिछले कई दिनों से हड़ताल में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके मांगों को लेकर सरकार ने कोई एकदम विशेष घोषणा नहीं किया है। वही आज विधानसभा अनुपूरक बजट भी चालू हो चुका है और साथ ही हम बात करेंगे नग्न प्रदर्शन को लेकर। हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे भाजपा के कद्दावर नेता और पार्षद अमर बंसल जी। क्या कहना उनका, हम सीधे जुड़ेंगे। सर, न्यूज़ CG 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने 2018 के घोषणा पत्र के 2 बिंदु क्रमांक में जो कर्मचारियों से वादा किया था, जो अभी तक पूर्ण होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, और वही कर्मचारी आज युद्ध स्तर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज ये 3 कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी वो बेहोश हुए हैं शाम के वक्त में। तो क्या कहना चाहोगे सर इसके लिए आप? देखिए, 2018 का जो चुनावी घोषणा पत्र है वो झूठ का पुलिंदा के रूप में साबित होने लग गया है। आज हजारों की संख्या में युवा जो संविदा के बारे में एक विश्वास व्यक्त किया था, उन्होंने कहा था कि संविदा में किसी को न निकाला जाएगा, न छटनी किया जाएगा और सबको नियमितीकरण कर दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, ये कोई मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, उनका दिया हुआ एक घोषणा पत्र, एक आश्वासन, एक विश्वास पत्र, उसमें अविश्वास का चोट पड़ रही है। आज बड़ी दुखद विषय है, जो हजारों की संख्या में बिना खाए बिना पिए एक निर्जला उपवास के रूप में सरकार को उठा रहे हैं, जगा रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सुनो, सुनो सरकार हमारी सुनो। लेकिन आज उसके विपरीत आज उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनको रोका जा रहा है, उनका आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन कब तक? आपने जो चीज लिखित दिया है आज झूठ के पुलिंदा के रूप में आज पूरी तरीके से उसको पूरी नस्तीबद्ध करके रखने की स्थिति में आज जो कर रहे हैं, आने वाला समय ये मत समझिए हजारों की संख्या है, वो समझ लीजिए लाखों की संख्या है। ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही समझदार और अनुशासित है, लेकिन जिस प्रकार का आज आपने ये खेल खेलने की कोशिश किया है, चुनाव सामने हैं, हर आदमी आज की बात नहीं है, चुनाव है करके आया है नहीं। मैं देख रहा हूँ लगातार 3 वर्षों से हर बार जगा रहे हैं। आपने कहा था 10 दिन के अंदर ये सब व्यवस्था बन जाएगी, लेकिन 4.5 साल हो गए, आपके कान में जूं नहीं रूक रहे हैं। आज की यह युवा एकदम रेडी बैठा है, आपको इसका जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है। सर, बात करते हैं हम फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मुद्दों को लेकर। ST/SC युवाओं द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर जहां नग्न प्रदर्शन किया गया है विधानसभा के पहले और वही पास, इसको लेकर विधानसभा में बहुत ही हंगामा हुआ है भाजपा की ओर से। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, नग्न प्रदर्शन की जहां बात करें, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, आज युवा नग्नता के साथ सड़कों पर, इस विषय पर केवल रायपुर नहीं, केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश शर्मसार हो चुका है। हम पहले देखते थे विदेशों में इस प्रकार का प्रदर्शन होता था, लेकिन हमने आज जीता जागता अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमारे युवा 4.5 साल से बिल्कुल अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आज सरकार की कान में जूं नहीं रंग रही है। इस प्रकार का जो कृत्य है, इस प्रकार का जो प्रदर्शन है, वह
कोई आज का गुब्बार नहीं है, ये 4.5 साल का आपने जिस प्रकार का उसके ऊपर कार्यवाही की बात की थी, वो तो हो जाना चाहिए था। किसकी सह पर रुक गया है ये? मैं आज देख रहा था विधानसभा की कार्यवाही, पक्ष केवल एक ही बात पे अड़ी है, आपका सरकार ने किया था इसको। अरे आपका सरकार ने किया था, कौन सा सरकार ने किया था? आपने इसको अपनी आश्वासन दिया है कि हम इसके ऊपर कार्यवाही करेंगे, उनको पद मुक्त करेंगे। तो ऐसा कौन सी मजबूरी आ गई जो आपने उसको आज तक उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है? इस प्रकार का जिस कृत्य का आपने जो पाप किया है, उस पाप की सजा का पहले ही आपको यह इंगित कर दिया गया है युवाओं के द्वारा। आप केवल 29 युवा मत समझिए, लाखों की संख्या में भारत में छत्तीसगढ़ की नाम के प्रांत में हर कोने की आवाज है ये। आप किसी का हक छीना है, अगर किसी ने गलती की है, कोई सरकार ने गलती कर दी है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, जनता को कोई मतलब नहीं। जो गलती किया है उसको भुगतना होगा। अगर उसमें गलत उसने अपनी नौकरी को बनाया है तो उसके ऊपर सरकार की जिस प्रकार का आपने प्रतिश्रुति दिया है उसको पूरा करना चाहिए था। लेकिन आज आपने शायद चिड़िया अब चूक चुकी है। जिस प्रकार का कृत्य हुआ है यह पूरा बेहद शर्मनाक है और ये तुगलकी सरकार को अपने जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्यवाही करते हुए इनकी मांगों को पूर्ण करना चाहिए। सर, ये हमारा ये आखिरी सवाल है। भाजपा द्वारा लगातार आम जनता के मुद्दों को लेकर, जो मूलभूत सुविधा है उसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि घेराव पे घेराव किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है जमीनी स्तर पर। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? आप भाजपा के द्वारा मत कहिए उसको, ये जनता जनार्दन की आवाज के रूप में भाजपा आ रही है। हर घर से एक आवाज आ रही है, अब की बार भाजपा सरकार। क्योंकि 15 साल बनाम 4.5 साल का जो व्यवस्था है, जिस प्रकार का कृत्य आपने देख रहे हैं, ना रोड बन रहा है, न नाली बन रही है, ना लाइट की कोई ठिकाना है, केवल भ्रष्टाचार का एक पुलिंदा सबको दिखता है। भैया जनता जो है ना, कहते हैं ना, पब्लिक है, सब जानती है और इसका जवाब कुछ ही दिन में मिलने वाला है। हम सबको समझ में आता है, भाजपा हर एक का आवाज बन के आज सामने आ रही है और यह कुछ बदल के रहेगी। बदलबो एक एदारी कांग्रेस ला बदलबो। सर, न्यूज़ CG 24 में आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये हम सीधे जुड़े थे अमर बंसल जी से, जिन्होंने बताया कि जो वर्तमान में जो कर्मचारी द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है तूता में, और कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा जो घोषणा पत्र में शामिल किया गया था 2 बिंदु क्रमांक में, कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पे एक बड़ा आरोप लगाया है कि वो जो वादा किया था अभी तक पूर्ण नहीं किया है। और यह वर्ष जो है, जो चुनावी वर्ष है, उसमें कहीं ना कहीं आम जनता द्वारा कांग्रेस सरकार को जवाब दिया जाएगा। बने रहिए न्यूज़ CG।